एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक चिड़ियाघर दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी होती है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि कह रहे होते हैं, आग चिड़ियाघर में आग लगी है, जाओ और जानवरों को बचाओ। दूसरा आदमी कहता है कि कोई व्यक्ति फायर स्टेशन पर कॉल करे जल्दी। ओ तेरी फैन वही आज ड्यूटी पर है, वह अभी भी वहीं पर है। फिर सीन शिफ्ट होकर फैन वही पर आता है जो कि खांसते खांसते जानवरों के पिंजरे को खोल रहा होता है और खोल के अंदर आ जाता है। अंदर आने वह अपने मुंह पर रुमाल लगाकर छोटे छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। फिर वह सभी जानवरों को गेट से बाहर निकाल देता है और कहता है जल्दी भागो। फिर सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं और फैन वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि जल्दी भागो, आप सब भाग जाओ जल्दी। फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर पहाड़ों के इलाकों में जाता है। फिर वहाँ पर पत्थरों पर एक लड़का लोटा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और कहता है कि सब लोग भागो, लगता है शायद हमारे हीरो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया है अब आगे। फिर वहीं पर लोटे लोटे कहता है ये कपड़े कैसे है, वहाँ पर खून है। फिर वह उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वह अपने सिर को पकड़ के कहता है कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी मेमोरी दिखने लगती है। फिर उसके पास उसकी मेट्स आती है और कहती है कि मैजेस्टी आपको आपके मास्टर बुला रहे हैं। फिर वह अपने मास्टर के पास जाकर उनके सामने बैठकर कहता है कि मैं फैन यान 19वीं पीढ़ी का डिसाइपल मास्टर आपको ग्रीड करता हूँ। फिर उसके मास्टर एक इविल सी स्माइल देकर कहते हैं कि हम जीनियस, बस जाओ और मर जाओ। ये कहने के बाद हंसने लगता है। फिर हमें कुछ खून की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। फिर वैन येन कहता है कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर अपना मैन हीरो सिर को पकड़ के हाफ रहा होता है और कहता है कि ये सब बकवास है। मैं अपनी पृथ्वी से इस दुनिया में इसके शरीर में रिकार्नेट हुआ हूँ। इस दुनिया में मुझे फैनवे कहा जाता था, मुझे भी किसी ने धोखा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कल्टीवेशन इस दुनिया में मौजूद है। फिर वह एक साथ छोड़कर वहीं पर बैठ जाता है। फिर वह कहता है कि मुझे चिंता है कि उन जानवरों का क्या हुआ होगा, क्या वे भाग गए होंगे। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, सिस्टम कनेक्ट पूरा हुआ। फिर हमें सिस्टम का नाम बताया जाता है, गॉडली एनिमल सिस्टम। फैनवे कहता है कि ओ ये क्या है। फिर फैनवे खुश होते हुए कहता है कि क्या मैं गलती से इस दुनिया का मेन कैरेक्टर बन गया हूँ? क्या इसका मतलब मैं जब से बकवास कर रहा था? फिर वह सिस्टम से कहता है कि क्या तुम एक लड़की में बदल सकती हो? ये कहते हुए भी वे राल टपका रहा होता है। फिर सिस्टम कहता है कि मैं कोई मानव का दलाल नहीं हूँ, तुम अपने लिए खुद ढूंढ लो। फैनवे सोचता है कि क्या मैं खुद ढूंढ लूँ? फैनवे सिस्टम से कहता है कि तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यदि आप लड़की नहीं हो तो क्या हो? क्या तुम मुझे मेरे प्रीवियस वर्ल्ड में भेज सकते हो? सिस्टम कहता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ और भेज सकता हूँ। फिर फैनवे के सामने विंडो ओपन होती है। विंडो में लिखा होता है आपको अननोन गिफ्ट मिला है। फैनवे कहता है कि केवल एक बेवकूफ़ ही होगा जो गिफ्ट नहीं लेगा। फिर वह यस पर क्लिक करके ओपन करता है। जैसे ही वह ओपन करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। जब रोशनी हटती है तो फैनवे का सिर फॉक्स के मुंह में होता है। फैनवे सोचता है कि क्या यह मेरा गिफ्ट है? फैनवे चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है? फिर सिस्टम कहता है कि यस मास्टर, इससे आपको चोट लग सकती है, लेकिन इसका कैफिकेशन पॉइंट बहुत लो है। फिर फॉक्स फैनवे की तरफ घूर के देखती है तो फैनवे को पसीने आने लगते हैं।
फिर फैन वे सिस्टम से कहता है कि मुझे कैफेक्शन पॉइंट दिखाओ। फिर सिस्टम कैफेक्शन पॉइंट दिखाता है। नंबर 1 ब्लेजिंग डॉग और कैफेक्शन पॉइंट 60 होते हैं। नंबर 2 बुद्धि खराब होती है। नंबर 3 और वह फायर यूज़ कर सकती है। नंबर 4 और उसकी स्किल होती है। नंबर 1 फायरबॉल। नंबर 2 बहुत दूर तक फायर फैला सकती है। नंबर 3 ब्लेजिंग से रोर। फिर फैन वे कहता है कि क्या यह कन्फेक्शन पॉइंट हाई नहीं है, यह 60 है। फिर सिस्टम कहता है कि 60 कन्फेक्शन पॉइंट मिनिमम है, 60 से कम नहीं होने चाहिए वरना आपका दिमाग खा लिया जाएगा। फिर फैन वे कहता है कि क्या तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर सिस्टम कहता है कि कन्फेक्शन पॉइंट को बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको टास्क मिलेंगे। फिर फैन वे कहता है कि क्या टास्क है, जल्दी बताओ, और इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।